थ्री स्टाइल ब्लाइंडफोल्ड मेथड। अब तक इसमें हम बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं। हमने कम्यूटेटर्स सीख लिए हैं, कम्यूटेटर्स को ब्लाइंडफोल्ड यूज़ करना सीख लिया है और उसके बाद हमने थोड़ी बहुत पैरिटी भी सीख ली है। काफ़ी आगे तक पहुंच चुके हैं हम थ्री स्टाइल ब्लाइंडफोल्ड मेथड में। लेकिन अभी तक कुछ लोग हैं, बहुत लोग हैं जिनको अब तक समझ नहीं आया है, बेसिक्स ही नहीं समझ आए। मतलब कम्यूटेटर्स तो आ गए हैं तो ये नहीं समझ आया कि ब्लाइंडफोल्ड में कैसे यूज़ करना है। तो देखो, अब इन सब चीज़ों के ट्यूटोरियल्स तो बन गए हैं, लेकिन आपको ये हो सकता है कि समझ आ जाए जब मैं इनका एग्जांपल सॉल्व लाऊं आपके लिए। तो एग्जांपल सॉल्व की मुझे वीडियो तो बनानी है थ्री स्टाइल ब्लाइंडफोल्ड मेथड की, लेकिन अभी ऐसे कुछ बेसिक्स रह गए हैं जो अभी मैंने जिनकी वीडियोस नहीं बनाई हैं, जैसे कि कॉर्नर ट्विस्ट और एज फ्लिप्स की। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम सारे बेसिक्स क्लियर कर लेंगे, जिसको सीखने के बाद फिर हम एक थ्री स्टाइल ब्लाइंडफोल्ड का एग्जांपल सॉल्व देख लेंगे, तो आपको हो सकता है सब कुछ क्लियर हो जाए। तो इसलिए आज की वीडियो तो बहुत ज़रूरी होने वाली है। मेक श्योर कि जरा सा भी स्किप ना करो, सारा देखो। तो आज इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे पहले ये देख लो। पहले हम देखेंगे पैरिटी। पैरिटी वैसे मैंने पिछली वीडियो में, पिछली वीडियो जो भी थी उसमें बताया था, लेकिन उसमें कुछ अपडेट है तो वो मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। उसके बाद हम देखेंगे कॉर्नर ट्विस्ट और उसके बाद हम देखेंगे एज फ्लिप्स। एज फ्लिप्स तो आसान ही है, खैर अभी जब आगे बढ़ेंगे आपको पता लगता जाएगा, सब कुछ ही आसान है। मैंने बेस्ट वे बनाई है समझाने की इस वीडियो में, तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखो। और चलो अब शुरू करते हैं। तो पैरिटी के बारे में तो आपको पहले से ही पता ही है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, तो जल्दी से देख लेते हैं। समझ लो ये हमारी एक सिचुएशन है। अब इसमें जब हम मेमोराइजेशन करेंगे, आपको पता है मेमोराइजेशन कॉर्नर्स की पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब जब हम इसको मेमोराइज कर लेंगे तो हमारी मेमोराइजेशन ये होगी, ठीक है। अब आपको पता है कि हम जब कम्यूटेटर्स की मदद से सॉल्व करते हैं तो हम एक बारी में दो लेटर पेयर्स को सॉल्व करते हैं, मतलब दो लेटर्स को सॉल्व करते हैं। पहले इन लेटर्स को सॉल्व किया, फिर इनको किया, अब इनको किया। उसके बाद अब जो लास्ट वाला लेटर पेयर है इसको क्या सॉल्व करेंगे। वैसे आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले आप ये समझो, सबसे पहले हम अपने कॉर्नर्स को मेमोराइज करेंगे, उसके बाद एजिस को मेमोराइज करेंगे, फिर एजिस को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर कॉर्नर्स को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर कॉर्नर्स हमारे इवन आते हैं तो हमें नॉर्मली एजिस को मेमोराइज करना है, फिर एजिस को एग्जीक्यूट करना है और कॉर्नर्स को एग्जीक्यूट करना है। लेकिन अगर कॉर्नर्स हमारे ऑड आते हैं, जो इस केस में है, तो हमें क्या करना है, एजिस को थोड़े से अलग तरीके से मेमोराइज करना है। और वो किस तरीके से मेमोराइज करना है वो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता दूंगा। तो उसके बाद हमने एजिस को मेमोराइज किया थोड़े अलग तरीके से, फिर एजिस को एग्जीक्यूट किया, फिर कॉर्नर्स को एग्जीक्यूट किया। तो अब आते हैं इस सिचुएशन पे। हमने पहले कॉर्नर्स को मेमोराइज किया है, हमें पता है लास्ट लेटर मतलब ऑड है ये, तो हमें एजिस को इस तरीके से मेमोराइज करना है कि ये एज यहाँ पे और ये एज यहाँ पे। तो इसका मतलब इस समय यहाँ पे जो एज आनी चाहिए वो होगी येलो ऑरेंज, और यहाँ पे जो एज होनी चाहिए वो होगी येलो ब्लू, ठीक है। तो अब हम अपनी मेमोराइजेशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब हमें पता है ये है ऑरेंज और येलो, तो ऑरेंज और येलो जाना है यहाँ पे, तो ये ऑरेंज जाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले मेमोराइज करेंगे एम, उसके बाद एम जाएगा यहाँ पे, उसके बाद हम मेमोराइज करेंगे एक्स, फिर एक्स जाएगा यहाँ पे, फिर हम मेमोराइज करेंगे पी डब्ल्यू। अब डब्ल्यू जाएगा यहाँ पे जो है ई, उसके बाद ई जाएगा यहाँ पे जो है ए। अब यहाँ पे देखो, हमने ए पे जब आए हैं तो ये है ब्लू येलो, तो ब्लू येलो की लोकेशन ये नहीं है, ब्लू येलो की लोकेशन होगी ये, क्योंकि हमें पता है हमें इन दोनों को स्वैप करना है। तो ब्लू येलो आएगा यहाँ पे। अब इसका मतलब ये बफर पीस है, तो हम यहाँ से अपनी न्यू साइकिल स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हमारी मेमोराइजेशन ये होगी। अब हमें यही पता है कि जब हम अपनी, अगर हमने सही तरीके से मेमोराइजेशन किया अपनी एजिस की, तो हमारे लेटर पेयर्स हमेशा इवन होंगे। हमारे कॉर्नर्स में तो ऑड आए थे, लेकिन एजिस में हमारे इवन ही होंगे। अब इसके बाद हमने कॉर्नर्स की मेमोराइजेशन कर ली, एजिस की कर ली। अब हम पहले एजिस को एग्जीक्यूट करेंगे, और एजिस को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा क्यूब कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो, हमने एजिस सॉल्व कर लिए हैं और ये दोनों स्वैप हैं, तो हमने इसी तरीके से मेमोराइज किया था। अब उसके बाद जो हमने कॉर्नर्स की मेमोराइजेशन करी है, हम दो दो करके ये जो शुरुआत के तीन पेयर्स हैं इनको सॉल्व कर लेंगे और लास्ट का बच जाएगा। तो जब हम शुरुआत के तीन सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्यूब कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अब इस सिचुएशन में क्या हो रखा है, हमने जब एजिस सॉल्व करी थी तो ये दोनों स्वैप होने हैं, और उसके बाद जब हमने कॉर्नर सॉल्व कर लिया और हमारा लास्ट लेटर रह रहा है बी, तो क्या होना है, ये दोनों एजिस तो स्वैप होनी है ये दोनों, और साथ में जो बफर पीस है वो हमारा जो लास्ट लेटर है मतलब कि बी, उसके साथ स्वैप होना है। तो इस केस में क्या होगा, हम इसको PLL की मदद से सॉल्व करेंगे। जैसे कि इस केस में ये जेपम बन रहा है, इन दोनों को स्वैप होना है और इन दोनों को स्वैप होना है, तो इसको सॉल्व कर देंगे। तो अब इसी तरीके से हमारा यहाँ पे लास्ट लेटर बी था, और कोई लेटर भी हो सकता है लास्ट, जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अब सपोज हमारा लास्ट लेटर होता, हमारा पैरिटी आ रखी होती कॉर्नर्स में, और हमारा लास्ट लेटर होता ये के, ठीक है। उसके बाद जब हम सॉल्व कर लेते सारा, तो हमारा कुछ ऐसा दिखता, ये दोनों एजिस स्वैप होनी है और जो बफर है वो के से स्वैप होना है। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, ज़्यादातर केसेस में हम जेपर में ही सेट करते हैं, जैसे कि इस केस में भी हम यही कर सकते हैं। इन दोनों एजिस को स्वैप होना है और इसको यहाँ जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसे लगा दिया। अब इन दोनों को स्वैप होना है और इन दोनों को स्वैप होना है, जेपम किया, उसके बाद सेटअप मूव को रिवर्स कर दिया।
तो अब ये सेटअप मूव्स क्या हैं और उसके बाद हमें जेपम करना है या कौन सा PLL करना है, ये सारे टोटल 21 केसेस होते हैं। सब आपको उस लर्निंग शीट में मिल जाएगा जिसमें मैंने आपको कॉर्नर्स और एजेस के कम्यूटेटर्स बता रखे हैं। तो उसमें एक पेज और ऐड हो चुका है, यही अपडेट है कि वो शीट अब अपडेट हो जाएगी और उसमें जो PLL के सारे केसेस हैं वो भी डाल दूंगा मैं। तो अब हमने पैरिटी तो अच्छे से समझ ली है, जो केसेस हैं हमें सारे उसमें मिल जाएंगे शीट में। अब हमें समझना है कॉर्नर ट्विस्ट और एज फ्लिप्स। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉर्नर ट्विस्ट होता क्या है, ये कब आता है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा कॉर्नर ट्विस्ट आ रखा है। तो पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद देखें कि हमें इन्हें सॉल्व कैसे करना है। वैसे सबको कॉर्नर ट्विस्ट पता भी होगा, लेकिन फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखो अब कॉर्नर ट्विस्ट क्या होता है। अब हम इसमें अपनी मेमोराइजेशन स्टार्ट करते हैं और फिर आपको पता लगेगा। सबसे पहले हम बफर से अपनी मेमोराइजेशन स्टार्ट करेंगे और ये जाना है L पे, उसके बाद L जाना है P पे, उसके बाद इसी तरीके से P जाएगा B पे, फिर A, फिर T और उसके बाद H। अब आपने देखा हमने जब यहाँ तक अपनी मेमोराइजेशन कंप्लीट कर ली है तो उसके बाद हमारे 6 पीसेस हो चुके हैं, ये बॉटम के चारों और ये सारे। अभी हमारा ये पीस रह चुका है। अब अगर इस पीस की तरह हम देखें तो ये अपनी जगह पे रोटेट होना है। तो अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका मेमोराइजेशन करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा और इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होगा। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो हम कॉर्नर जो रोटेट होने हैं इनको हम एकदम लास्ट में मेमोराइज करते हैं, सॉल्व के बीच में नहीं मेमोराइज करेंगे, एकदम लास्ट में मेमोराइज करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, पहले ये यहाँ तक जो मेमोराइज किया है ये मेमोराइजेशन अपनी एग्जीक्यूट कर लेता हूँ और अपने कॉर्नर्स को सॉल्व कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सिर्फ इसको किस तरीके से ट्रीट करना है मैं आपको ये बता दूंगा। तो मतलब एक तरीके से मैं पहले आपको ये समझा दूँ कि हमें किस तरीके से रोटेटेड कॉर्नर्स को सॉल्व करना है, हमें इनको मेमोराइजेशन में किस तरीके ट्रीट करना है और एग्जीक्यूशन में किस तरीके ट्रीट करना है। तो मैं पहले पूरा क्यूब सॉल्व कर लेता हूँ और सिर्फ इस एज को ट्विस्ट रहने देता हूँ। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ ध्यान दो कि इसके साथ साथ तो हमारा जो बफर है वो भी रोटेट हो रखा है। तो हमें बफर पे कुछ ध्यान नहीं देना, क्योंकि जब हम मेमोराइज कर रहे होंगे तो हम खाली इसी को तो मेमोराइज करेंगे, बफर से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, वो तो लास्ट में खुद ही सॉल्व हो जाता है। तो अब देखो हमें इसको पहले मेमोराइज किस तरीके से करना है। बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस है। अगर ये हमारे टॉप में है तो इसको अलग तरीके से मेमोराइज करना है, बॉटम में है तो इसको अलग तरीके से मेमोराइज करना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ, एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी भी तरीके के कॉर्नर रोटेट्स को सॉल्व कर लोगे। वैसे नॉर्मली कॉर्नर रोटेट जब होते हैं तो उनको सॉल्व करने का एक बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। मतलब अगर ये कॉर्नर रोटेट है और इसके साथ ये रोटेट है तो हम इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर ये वाला रोटेट है और साथ में ये रोटेट है तो इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। और अगर बफर के साथ साथ हमारा एक बॉटम का रोटेट है और साथ में ये रोटेट है तो अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, अलग अलग तरीके से कॉर्नर रोटेट्स हो सकते हैं। ये हमें मेमोराइजेशन में भी दिक्कत करते हैं कि हमें किस तरीके से मेमोराइज करना है और एग्जीक्यूशन में भी, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग केसेस होते हैं। तो मैंने एक सिंपल सा तरीका बनाया है, बस आपको एक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है और उसी कॉन्सेप्ट की मदद से आप सारे के सारे कॉर्नर ट्विस्ट को सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको वही सिखाऊंगा और आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसी तरीके से अभी कॉर्नर रोटेट सीखो, उसके बाद एज फ्लिप भी जैसे मैं सिखाऊंगा सीखो। तो देखो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो कॉर्नर्स टॉप लेयर में होंगे उनको अलग तरीके से मेमोराइज करना है और जो बॉटम लेयर में होंगे उनको अलग तरीके से। इस केस में देखो हमें बफर पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारी मेमोराइजेशन में बफर बिल्कुल भी नहीं आता। अब देखो हमें क्या करना है। सबसे पहले इसको मेमोराइज करेंगे और इसको इस तरीके से मेमोराइज करेंगे कि जो कलर टॉप पे है वो और वो जहाँ पे जाना है वो। अब देखो कैसे मेमोराइज करेंगे। ये है D और ऑरेंज जाना है यहाँ पे जो है I, तो इसको मेमोराइज करेंगे DI। अब हमें क्या करना है, ये जो DI है इसके बीच में कोई एक हेल्पर पीस ऐड करना है। इस केस में हम हेल्पर पीस बनाएंगे अपने B को। तो मतलब अब हम क्या करेंगे, D और I के बीच में B ऐड कर देंगे। तो देखो हमारी मेमोराइजेशन क्या बनी, पहले बनी DB फिर बनी BI। तो इससे देखो हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम ये वाला कम्यूटेटर लगाएंगे DB वाला, तो उससे क्या होगा, ये जो ऑरेंज कलर है ये चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट कम्यूटेटर लगाएंगे जो है BI वाला, तो क्या होगा, जो B है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो आप समझ रहे हो क्या होगा, पहले ऑरेंज यहाँ पे जाएगा उसके बाद ऑरेंज यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पीस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस पीस का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसने बस हमारे बीच में हेल्प किया है क्योंकि हमने 2 बार लगातार B ऐड कर दिया है। तो देखो अब एक बार मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब आपको कम्यूटेटर्स अच्छे से आते हैं तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी कम्यूटेटर्स का भी एग्जाम्पल तो आपको नेक्स्ट वीडियो से मिल ही जाएगा। बस आप सीखो कि किस तरीके से हम इसको 2 कम्यूटेटर्स में सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला कम्यूटेटर है DB। अब DB को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, मतलब बफर जाएगा D पे और D जाएगा B पे। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आपको लिस्ट में ही मिल जाएगा। DB की सिचुएशन जो मैंने आपको वो लर्निंग शीट दे रखी है। देखो इस कम्यूटेटर को ऐसे सॉल्व कर लूँगा। पहले मैं सेटअप मूव करूँगा ये, उसके बाद इन तीनों का कम्यूटेटर बन गया, ये जाना है यहाँ पे, ये जाना है यहाँ पे, ये जाना है यहाँ पे। मैं इस कम्यूटेटर को इस तरीके से सॉल्व कर लूँगा। तो इस तरीके से जो DB है वो मैंने सॉल्व कर लिया है। अब कम्यूटेटर किस तरीके से सॉल्व करना है ये तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, बहुत आगे तक आ चुके हैं अब हम। जो आपको एग्जाम्पल है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। BI को मैं इस तरीके से सॉल्व करूँगा।
तो देखो इस तरीके से ये जो रोटेट पीस है ये भी ठीक हो गया। अब आपको सिंपल से क्या समझ आया, अगर ये टॉप लेयर में है तो हम क्या करेंगे, जो टॉप पे कलर है वो मेमोराइज करेंगे और फिर उसको जहाँ पे जाना है वो मेमोराइज करेंगे और उसके बीच में एक हेल्पर पीस ऐड कर देंगे। अब अगर यही रोटेट हो तो हम क्या करेंगे, देखो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो समझ लो हमारा बफर तो ये है और हमारा ये वाला पीस रोटेट हो रखा है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये तो पता है कि अगर कोई पीस टॉप लेयर में और रोटेट होना हो तो हम उसका टॉप कलर मेमोराइज करेंगे, जो यहाँ पे हो गया बी। अब बी कहाँ पे जाना है, यहाँ पे, जो हो गया क्यू। तो हमारी मेमोराइजेशन हो गई बी क्यू। अब हमें इसको रोटेट करना तो बीच में हम कोई हेल्पर ऐड कर देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हेल्पर या तो इसे ऐड कर लो या इसे ऐड कर लो, वैसे इसे ऐड करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो हमने पहले मेमोराइज किया बी, फिर बी जाएगा यहाँ पे जो है क्यू। तो हमने मेमोराइज किया बी क्यू और उसके बीच में ऐड कर दिया डी। तो अब आपको हमारी मेमोराइजेशन पता लग गई, बी डी और उसके बाद डी क्यू। ठीक है, तो उसके बाद पहले हम कम्यूटेटर लगाएंगे बी डी का, उसके बाद कम्यूटेटर लगाएंगे डी क्यू का और उसके बाद ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरीके के सिंपल सा आइडिया है, हमने ये तीनों सॉल्व कर लिए। अब इसी तरीके से हम बॉटम के देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखो जो हमारा टॉप में कोई पीस रोटेट था तो हम क्या कर रहे थे, हम उसको जो टॉप पे कलर है वो मेमोराइज कर रहे थे और वो जहाँ पे जाना है वो मेमोराइज कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, जो हमारा बॉटम में होगा तो हम क्या करेंगे, बॉटम वाला नहीं मेमोराइज करेंगे, हम साइड वाला, फ्रंट या साइड वाला मेमोराइज करेंगे और उसमें से ही वो वाला जो वाइट ना हो। मतलब कि जैसे कि ये रोटेट होना है तो इसमें हम देखेंगे ये वाला। ठीक है, तो ये है ई एफ जी। अब जी ये जहाँ पे जाना होगा वो जी जाएगा यहाँ पे जो है एल। तो हमने मेमोराइज किया जी एल। अब उसके बाद हमें क्या करना है, बीच में हेल्पर पीस ऐड करना है। तो हम फिर से बी को कर लेते हैं, तो हो गया जी बी बी एल। अब हम पहले कम्यूटेटर लगाएंगे जी बी का, उसके बाद लगाएंगे बी एल का और ये सॉल्व हो जाएगा। अब कम्यूटेटर्स लगाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी लग जाते हैं। तो पहले जी बी लगेगा इस तरीके से, उसके बाद लगाना है बी एल, तो वो कम्यूटेटर होगा ये। सिंपल इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से ये तीनों भी हो सकते हैं। अब हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, समझ लो हमारा ये वाला रोटेट है तो हमने इसको हेल्पर बना लिया, फिर हमारे ये वाला पीस रोटेट होगा, मेमोराइज करने के बाद इसमें भी इसको हेल्पर बना लिया। अब अगर हमारा ये वाला रोटेटेड है ना तो हम इसको हेल्पर नहीं बनाएंगे क्योंकि वो हमारे लिए दिक्कत कर सकता है, वो थोड़े हार्ड कम्यूटेटर पड़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर ये वाला रोटेटेड है तो इसको हेल्पर बना लेंगे और ये वाला रोटेटेड है तो भी इसको हेल्पर बना लेंगे। तो मतलब आपको सिंपल सा आइडिया पता लग गया, अगर इस साइड वाले रोटेटेड होंगे कॉर्नर्स तो ये हेल्पर बना लेंगे, इस साइड वाले रोटेटेड होंगे कॉर्नर्स तो ये हेल्पर बना लेंगे। टॉप में ये रोटेटेड है तो इसे हेल्पर बना लेंगे और यही रोटेटेड है तो इसे हेल्पर बना लेंगे। भाई कंफ्यूज मत हो ना, मैंने समझा दिया है, बस मैंने बोल तो दिया है, हो सकता है आप समझ गए हो। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखना, समझ जाओगे। तो देखो अब खाली इन दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं। इसी तरीके से बॉटम का भी कोई स्वैप होगा, ऐसे मल्टीपल कॉर्नर स्वैप हो सकते हैं, ऐसे ही मल्टीपल कॉर्नर्स रोटेट हो सकते हैं। मैंने स्वैप बोल दिया, रोटेट हो सकते हैं। तो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले इसको कर लेते हैं फिर उसको कर लेते हैं। इसकी मेमोराइजेशन होगी, जो टॉप पे कलर है, टॉप पे कलर है डी, डी जाएगा यहाँ पे जो है एफ। अब हम इन दोनों के बीच में बी को हेल्पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसकी मेमोराइजेशन तो हो गई, अब इसके लिए मेमोराइजेशन देखते हैं। इसमें हमें जो टॉप पे कलर है वो है बी, बी जाएगा यहाँ पे जो है क्यू। अब इसके लिए हम हेल्पर ऐड कर लेते हैं ए को, तो हम बीच में ऐड कर लेंगे ए, तो हो गया बी ए क्यू। तो हमारी इन दोनों की मेमोराइजेशन ये बनी। अब पहले लगाएंगे डी बी, फिर लगाएंगे बी एफ, तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद लगाएंगे बी ए, उसके बाद लगाएंगे ए क्यू, तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये समझ लिया कि जब पैरिटी नहीं होगी तब हम कॉर्नर ट्विस्ट एज फ्लिप को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम एक बार देख लेते हैं कि जब हमारी पैरिटी होगी तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमने अब तक जितने भी कॉर्नर ट्विस्ट के तरीके देखे हैं उसमें हमने ये देखा है कि कभी भी पैरिटी नहीं होती। अब हम एक बार ये केस देखते हैं। इस केस में हमारा क्या था, मैं आपको ये बताता हूँ। जब हम कॉर्नर्स को मेमोराइज कर रहे हैं तो हमारे लेटर पेयर्स ऑड आए थे, और जो हमारा लास्ट लेटर पेयर था, अगर हम इसको मेमोराइज ना करें कॉर्नर्स के समय, अगर हम ये मेमोराइज नहीं कर रहे हैं अभी, इसको हम अभी छोड़ देते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसको इस तरीके से मेमोराइज करना है। अगर हमने इसको मेमोराइज नहीं करा तो जब हम कॉर्नर्स को मेमोराइज कर रहे हैं तो हमारा लास्ट लेटर पेयर सिंगल रह गया था, वो था ये वी। ठीक है, उसके बाद जब हमने एजेस को मेमोराइज किया तो इस तरीके से मेमोराइज किया कि ये दोनों स्वैप हो जाए। फिर हमने एजेस को एग्जीक्यूट कर लिया, उसके बाद कॉर्नर्स को वहाँ तक एग्जीक्यूट किया जहाँ तक ये लेटर पेयर था वी। ठीक है, इस केस में हमारी पैरिटी भी और ये भी रोटेट होना है। अब देखो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। जो पहला तरीका है जो आप नॉर्मली कर सकते हो, और जो दूसरा तरीका है वही आपको यूज़ करना है। देखो पहला तरीका जो आप खुद से क्या करोगे, पहले तो आप इसको रोटेट करने का तरीका सोचोगे। ये हम पहले टॉप कलर मेमोराइज करेंगे, फिर टॉप कलर जहाँ पे जाएगा वो मेमोराइज करेंगे और बीच में हेल्पर पीस को ऐड कर देंगे। तो इतनी बड़ी मेमोराइजेशन करोगे। उसके बाद ये मेमोराइज करने के बाद अगला लेटर मेमोराइज करोगे वी। ठीक है, तो आपने पहले इतना लगा के इसको रोटेट कर लिया, उसके बाद अपना पैरिटी टारगेट वी को लगा के जिस तरीके से हम PLL सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व कर लिया। तो पहले इसको रोटेट करो, उसके बाद पैरिटी सॉल्व करो। इसकी जगह एक बहुत ही सिंपल तरीका है। इस केस में हम एक बहुत ही बढ़िया चीज़ कर सकते हैं और उससे क्या होगा, जो हेल्पर का काम होगा वो बिल्कुल हट जाएगा। तो देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम मेमोराइज करेंगे पैरिटी टारगेट जो हो गया वी। अब पैरिटी टारगेट मेमोराइज करने के बाद हम इसके साथ वो लेटर मेमोराइज करेंगे जो टॉप पे होगा।
जो नॉर्मली हम मेमोराइज पहले करते हैं। तो पहले हमने मेमोराइज किया V, फिर मेमोराइज किया D, और उसके बाद ये जहाँ पे जाना है वो मेमोराइज करेंगे। ये जाना है F पे, पहले हम ये कॉम्यूटेटर लगाएंगे, उसके बाद F को अपने पैरिटी टारगेट की तरह ट्रीट करेंगे। अब देखो हम इसका कॉम्यूटेटर लगाएंगे पहले VD का, वो हम इस तरीके से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कॉम्यूटेटर लगा लिया है, पहले VD का लगाया, उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेटर पेयर है F। अब F को हम अपने पैरिटी टारगेट की तरह ट्रीट करेंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को स्वैप करना है और इसके साथ F को स्वैप करना है। तो हम F के लिए क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सेटअप मूव किए, इन दोनों को स्वैप होना है, इन दोनों को स्वैप करना है, J पे हम लगाया, उसके बाद सेटअप मूव को रिवर्स कर दिया। तो समझे आप, इस तरीके से। इसी तरीके से अगर मल्टीपल रोटेट होते हैं, मतलब इसके साथ साथ ये भी रोटेट होता, ये भी रोटेट होता, मतलब कोई और भी रोटेट होता, तो हम क्या करते, पहले पैरिटी टारगेट मेमोराइज किया, उसके बाद ये मेमोराइज किया, ठीक है, उसके बाद ये जहाँ पे जाना है वो मेमोराइज किया, फिर उसी के साथ ऐड करते जाते। अब समझ लो ये वाला रोटेटेड है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो नॉन वाइट वाला पीस है उसको मेमोराइज करेंगे, वो जहाँ पे जाना है वो मेमोराइज करेंगे। तो हो सकता है आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, देखो आपको ये चीज़ तो समझ में आ चुकी है। अगर कॉर्नर्स रोटेटेड होंगे तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। अब अगर पैरिटी होगी तो आपको हो सकता है थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही हो, जब एग्जाम्पल सॉल्व की वीडियो आएगी तब क्लियर हो जाएगा। अब हम लास्ट चीज़ देख लेते हैं, जो है एच फ्लिप की। अब देखो ये जो मैं आपको एल्गोरिथम बता रहा हूँ वो इस एज और इस एज को अपनी जगह फ्लिप कर सकता है, ठीक है। अब समझ लो आप जब अपनी एजेस को मेमोराइज कर रहे हो तो आपने एक मेमोराइजेशन करी जिसमें आपको ये एज फ्लिप मिल रही है। अब आप ये हमेशा याद रखना कि कभी भी एजेस जो हैं वो ऑड नहीं हो सकती फ्लिप। मतलब अगर आपने सिर्फ एक ही एज फ्लिप मेमोराइज किया है ना, तो इसका मतलब है इसके साथ साथ बफर ही फ्लिप होगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक केस दिखाता हूँ। अब समझ लो ये केस है, इसमें ये एज फ्लिप है तो इसके साथ साथ बफर भी होगा, लेकिन आपने बफर तो मेमोराइज नहीं किया होगा, आपको इसी के बारे में पता होगा फ्लिप। तो आप क्या करोगे, पहले एक सेटअप मूव करोगे जिसमें ये यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगा लिया, उसके बाद सेटअप मूव को रिवर्स कर दिया, सिंपल। तो इसी तरीके से अगर आपने दो एज फ्लिप मेमोराइज करी हैं तो बफर हमारा फ्लिप नहीं होगा। जैसे समझ लो ये एज फ्लिप है और ये एज फ्लिप है, तो खाली ये दोनों ही फ्लिप होंगे क्योंकि एजेस हमेशा इवन होती हैं। तो आप क्या करोगे, पहले इसको यहाँ पे ले आओ और इसको यहाँ पे ले आओ, फिर इन दोनों को फ्लिप करके सेटअप मूव को रिवर्स कर दो। इसी तरीके से कोई भी दो एज फ्लिप हो सकती है, तीन होंगे, इसका मतलब उन तीनों के साथ साथ बफर भी फ्लिप्ड है। तो इस तरीके से होंगी। होप आपको समझ आ गया हो, क्योंकि मैंने वैसे ही वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, इसलिए मैंने इसको जल्दी से बता दिया है। फिर भी जो एग्जाम्पल सॉल्व की वीडियो है कि बहुत बार बोल चुका हूँ, आपको पता लग ही जाएगा किस तरीके से सब कुछ करना है। तो यार इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप इतने आगे तक आ चुके हो 3 स्टाइल सीखने के। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल सॉल्व आएगा जिसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो मैंने आपको हो सकता है आपको नहीं समझा पाए, आप भी नहीं समझ पाए, जो पैरिटी वाली केसेस हैं जिसमें हमें कॉर्नर रोटेट्स को सॉल्व करना है, वो भी आ जाएगा। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट करो और प्रैक्टिस करो। बाय बाय।